मैनपुरी में बड़े धूमधाम और उत्साह उमंग के साथ मनाई गई वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर शहर भर में धूमधाम से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सपा और भाजपा के अलावा समाज सेवियों ने भी जगह जगह किया स्वागत। सांसद डिंपल यादव ने अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उनको नमन किया। कहा कि उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की 193वीं जयंती पर शुक्रवार को शहर भर में बड़े धूमधाम और उत्साह उमंग के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के जीती त्राहा स्थित एक मैरिज होम से शोभा यात्रा का शुभारंभ अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जनपद एटा सदर विधायक विपिन वर्मा उर्फ डेविड वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इसका किया। शुभारंभ शहर भ्रमण के बाद वीरांगना अवंतीबाई लोधी चौक जेल चौराहा पर प्रतिमा पर सभी लोगों ने माल्यार्पण के बलिदान को याद किया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी शोभा यात्रा के संयोजक एवं अखिल भारतीय लोधी महासभा युवा के जिलाध्यक्ष नीटू राजपूत के नेतृत्व में शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा में शामिल 1 दर्जन से अधिक आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। शोभा यात्रा आगरा रोड, बड़ा चौराहा, संता बसंता चौराहा, तांगा स्टैंड, बस स्टैंड, कृषि त्राहा, कचहरी रोड, इसी नदी पुल होते हुए वीरांगना अवंतीबाई लोधी चौक जेल चौराहा पर पहुंची, जहां सभी लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण होने के बाद शोभा यात्रा संपन्न हो गई। शोभा यात्रा में सांसद डिंपल यादव भी पहुंची। उन्होंने कहा है कि अवंतीबाई लोधी का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी वीरता की गाथा उन्होंने विस्तार से कही है। माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पर्यटन मंत्री के पुत्र अतुल प्रताप सिंह ने भी भाग लिया। इसके अलावा सपा, भाजपा, व्यापारिक सामाजिक संगठनों की ओर से शहर में स्टॉल लगाकर शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया। यहाँ पर अवंतीबाई के स्वरूप में बैठी एक लड़की का भी स्वागत किया गया। यहाँ यूट्यूबर राजा शिवानी राजपूत प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। शोभा यात्रा के दौरान यहाँ युवाओं ने इनके साथ फोटो खिंचाए, सेल्फी ली और बाइक रैली में युवा जय श्री राम, जय अवंतीबाई लोधी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में यूट्यूबर इटावा के राजा शिवानी राजपूत आकर्षण का केंद्र है। लोगों ने इनके साथ सेल्फी ली, फोटो खिंचाए। इस दौरान पुलिस को भी चाक चौबंद व्यवस्था करनी पड़ी। अंत में शोभा यात्रा संयोजक राजपूत नीतू खजान सिंह लोधी, कमल वर्मा लोधी, कमल वर्मा, हाकिम सिंह राजपूत, सुमास राजपूत प्रधान ने सफल यात्रा के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर लोधी समाज के वरिष्ठ नेता अहबरन सिंह राजपूत, सतीश राजपूत, अरविंद राजपूत, नितिन लोधी, सुभाष राजपूत, भूरे राजपूत, कमल वर्मा, आदेश राजपूत, विमल राजपूत, अवनीश राजपूत, विजय राजपूत, प्रवीण सभासद, जगन्नाथ प्रधान, डॉक्टर महावीर सिंह, हरिश्चंद्र, नारायण लोधी, माधव, मुकेश, राजन सिंह, अशोक रोहित, पंचम सिंह राजपूत, राजीव, संजीव, अजीत सिंह, चीकू, वीरपाल, अनिल वर्मा, बालक राम, सुकेन सिंह, कमल वर्मा राजपूत, अनिल राजपूत, कृष्णा दास लोधी, गोपाल दास लोधी रहे मौजूद। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यह उत्साह उमंग के साथ लोधी अवंतीबाई की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर केसरिया रंग का झंडा भी पकड़े हुए हैं। लोधी समाज का एक आकर्षण बैनर भी है इनके साथ और बच्चे यहाँ पर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तिरंगा झंडा भी इनके साथ। इनका उत्साह और जोश देखते ही बन रहा था। ये इसकी तस्वीरें गवाही दे रही हैं कितना उत्साह और उमंग इन युवाओं में है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस यात्रा में समापन के बाद इसका शिवमंगल क्लब में सभी लोगों को भोजन प्रसाद भी कराया गया है। यहाँ पर सपा के जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य ने अवंतीबाई की यहाँ पर शोभा यात्रा में स्वागत किया है। आकर्षण का केंद्र है। शिवानी और राजा को देख सकते हैं। यहाँ पर इनके साथ युवा सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। ये गाड़ी पे
दोनों दूल्हा दुल्हन की तरह सवार हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं व स्वीकार भी कर रहे हैं वादन। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ क्या कुछ बताया है पूर्व विधायक अशोक चौहान तथा नीटू राजपूत लोधी समाज के वरिष्ठ नेता अहबरन सिंह राजपूत ने। आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। आकर्षण का केंद्र है शिवानी और राजा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ बताया है नेताओं ने, ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉक में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस पूरी खबर को देखें। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। मैनपुरी कचहरी रोड स्थित वर्मा बिल्डिंग मटेरियल पर वीरपाल राजपूत ने यहाँ पर सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वीरांगना अवंती बाई जो हमारे समाज की एक योद्धा थी, जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के कारण हम सब लोग उनको याद करते हैं। उनकी आज जयंती है, तो लक्ष्मी सुबह कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ पे समापन हुआ? ये ज्योतिराय से शुरुआत हुई थी और वीरांगना अवंती बाई की जो मूर्ति लगी है, जो माननीय मंत्री जी JV सिंह द्वारा लगवाई गई है, वहाँ से। आपका? मेरा नाम अहबरन सिंह लोधी राजपूत। आज महारानी अवंती बाई की एक शोभा यात्रा निकाली गई है। कहाँ से यात्रा शुरू हुई थी और कहाँ पर समापन हुआ, क्या संदेश देंगे लोगों को? अमर शहीद वीरांगना अवंती बाई की शोभा यात्रा ज्योतिराय KS नेहरू होम से प्रारंभ होकर और बीच बाजार होते हुए लोधी चौक पर समापन होगी। क्या संदेश देंगे समाज को? वीरांगना अवंती बाई लोधी जी का इतिहासकारों ने इतिहास दबाया है, तो समस्त जातियों से, सर्व समाज से मैं अपील करता हूं कि जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनका इतिहास उजागर किया जाए और वीरांगना अवंती बाई का नाम इतिहास में लिखा जाए। आज कितने लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे? कम से कम 5000 लोग यात्रा में। सभी उम्र के लोग शामिल थे? सभी उम्र के थे और हर समाज के लोग वीरांगना अवंती बाई के साथ चल रही थी। काफ़ी इसमें झांकी भी थी। किस किस की झांकी थी प्रमुख रूप से? दर्जनों झांकी थी। मूल रूप से कौन कौन झांकी थी? महापुरुषों की झांकी थी, जैसे वीरांगना अवंती बाई लोधी, गुलाब सिंह लोधी, बाबूजी कल्याण सिंह, ब्रह्मानंद लोधी, झरकारी बाई लोधी, भगवान गौतम बुद्ध और बहुत झांकियाँ थी। हमारे गुरु शंकर भोलेनाथ। आपका? लोधी नीटू राजपूत। आज एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, क्या शोभा यात्रा थी और कहाँ शुरू हुई थी? शोभा यात्रा 16 अगस्त 2000 वर्ष निकलती है हमारी महारानी वीरांगना अवंती बाई जी की KS नेहरू होम से प्रारंभ होकर पुल तक आती थी। अब की बार महारानी वीरांगना अवंती बाई चौक तक जाएगी। कितनी झांकियाँ शामिल थी लगभग? एक दर्जन से झांकियाँ थी। जगह जगह स्वागत भी हुआ है। जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, हर जात धर्म लोग शामिल थे। मैं पूरे लोधी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आज उन्होंने रैली निकाली है यहाँ पे, और उनको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। और वो हम सभी के लिए एक प्रतीक है, क्योंकि वो एक रानी थी और साथ में ही वो अंग्रेज़ों के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ी थी। और अगर हम उनकी उम्र की बात करेंगे तो वो मुझे लगता है हार्डली 26 साल की थी जब वो अंग्रेज़ों का सामना कर रही थी। तो वो पूरे देश के लिए और प्रदेश के लिए एक प्रतीक है, एक इंस्पिरेशन है, और हम सबको कहीं ना कहीं उनकी जीवन शैली से मार्गदर्शन मिलता है। आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें कि यूपी के भी 10 सीटों को लेके चर्चा हो रही है। क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी? नहीं, समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है, क्योंकि लोगों का इतना जन समर्थन मिला इन चुनावों में, और सभी लोग, और इसमें कोई भी वर्ग और कोई भी समाज छूटा नहीं है। सभी ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते हुए समर्थन दिया है, और हम बहुत ही आशापूर्वक तरीके से इन आने वाले उपचुनाव को देख रहे हैं। करहल सीट को लेके क्या सोचते हैं कि कोई करहल सीट? हम जानते हैं कि किस तरह चुनावों में शासन प्रशासन का प्रयोग किया गया, और लगातार भाजपा की यही प्रणाली अब रहेगी कि ये शासन और प्रशासन का प्रयोग करके सत्ता में बने रहना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि आज लोग और पूरा जो भी सभी लोग आज परेशान हैं, चाहे हमारे युवा, किसान, हमारी माताएं बहनें हों,
चाहे हमारे फौज के सभी बंधु हों, सभी आज बहुत परेशान हैं और हताश हैं और कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ इस मौजूदा सरकार को हटाने का कार्य करेंगे। मायावती जी ने बड़ा ऐलान किया है कि 10 सीट जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें जो ना अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्या फर्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी? बीएसपी ने इस बार जो है उपचुनाव में वैसे कभी कैंडिडेट नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार इस उपचुनाव में बीएसपी अपने कैंडिडेट नहीं, अच्छी बात है चुनाव, क्योंकि यह लोकतंत्र है और चुनाव होना चाहिए। मैं समझती हूँ पार्टीज को अपने कैंडिडेट्स उतारने चाहिए। मैडम, जिस तरह से योगी सरकार ने आज ऐलान किया है कि 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं मैनपुरी की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी चैनलों के माध्यम से कि जिस तरह यहाँ पे रोड शो किया गया और जिस तरह ये लोग बुलडोज़र लेके आए और यहाँ पे दबाव की राजनीति का एक जो सिंबल जिसे कहा जाता है, ये जो उनका जो ये बुलडोज़र है, तो मैं समझती हूँ इसको नकारने का काम जो यहाँ मैनपुरी के सभी लोगों ने किया है। तो मैं आप सभी मैनपुरी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा प्रदेश इस बुलडोज़र को नकारने का काम करेगा। करार से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कौन है? मैं समझती हूँ पार्टी का यह डिसीजन लिया जाएगा और जल्दी 10 के 10 प्रत्याशियों के नाम सामने होंगे। क्या नाम है आपका? कमल वर्मा। आज रानी अवंतीबाई की एक शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, क्या उद्देश्य है इसका? शोभा यात्रा ज्योति तराय से उन्होंने शुरुआत की है और जेल चौराहे पे वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति वहाँ पे हम लोग उसका समापन करेंगे। और इसका उद्देश्य है कि वीरांगना अवंतीबाई 1857 की स्वतंत्रता की पहली क्रांति में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था और अंग्रेज़ों के मतलब दांत खट्टे करके उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। उनके याद में हम लोग समाज को जागरूक करने के लिए शोभा यात्रा निकालते हैं, क्योंकि किए हुए कार्यों का अनुसरण करें और समाज को एकजुट रखें और समाज में जागरूकता फैले। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवा उनसे प्रेरणा लें और उनके जो देश के प्रति समर्पण रहा है और देश के प्रति काम करें, ये उनको संदेश है। वर्मा जी, एक आज शोभा यात्रा निकाली गई थी, क्या कहेंगे आप? शोभा यात्रा जो निकली है, हमेशा निकलती है, तो उसका एक है कि देश से प्रेम करो और अपने देश पर जहाँ तक भी हो किसी को कब्जा मत करने दो और उसके लिए कुर्बान हो जाओ। और युवाओं के लिए है कि अपने काम के साथ साथ एक दृष्टि वो रखें अपने खेत पर और काम पर, और एक दृष्टि देश के ऊपर रखें, समाज के ऊपर रखें और देश के ऊपर रखें। युवाओं के लिए प्रेरणा है। अध्यक्ष जी, आज लोधी अवंतीबाई की एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। सपा के पदाधिकारियों ने यहाँ पर इस नदी पुल पर जोरदार स्वागत किया है, क्या कहेंगे आप? आज रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती है और समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और नेता बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग ये जयंती मनाते हैं, शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। रानी अवंतीबाई जी ने अंग्रेज़ों से लड़कर उस ज़माने में देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका अदा की थी और हम सब लोग बल पूरे प्रदेश और देश में ये शोभा यात्रा के माध्यम से हम लोग जयंती निकालते हैं और पूरा हर समाज के लोग उसमें सहयोग करते हैं। क्या संदेश देंगे आप? रानी अवंतीबाई जी ने देश के लिए काम किया, मर मिटने की उनने कसम खाई थी और देश को आज़ाद कराया था। नौजवानों से उनसे प्रेरणा लें और उन्होंने जो अच्छे काम किए उन पर हम लोग उनका मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ें, तरक्की करें और समाज को इकट्ठा करके आगे बढ़ें। दादा, आज शोभा यात्रा निकाली गई थी महारानी अवंतीबाई की, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक अवंतीबाई जी के जन्म का सवाल है, वो एक जमींदार परिवार में पैदा हुई और रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र के साथ उन्होंने शादी की। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत विरोध हो रहा था। सारे के सारे डलहौजी के नेतृत्व में लोग अंग्रेज अत्याचार और दमन कर रहे थे। उस समय रानी ने अपने जौहर के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा
उस आतंकवादी शासन और दमनकारी शासन का विरोध किया। आज हम हिंदुस्तान की तमाम वीरांगनाओं में, जिनमें लक्ष्मीबाई के साथ झलकारी बाई और तमाम महिलाओं ने जो कार्य किए हैं, वो निश्चित रूप से हमें प्रेरणा देते रहेंगे। और अवंतीबाई का बलिदान हम लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। जहाँ अत्याचार हो, दमन हो, अधिकारों का हनन हो, वहाँ पर हम संघर्ष के द्वारा उनको प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। धन्यवाद।